वहां कमल खिलना इसलिए जरूरी है, प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कहा पिता मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, भतीजा मंत्री, बहन एमपी, कोई राज्यसभा में, कोई लोकसभा में, सारा परिवार भरा हुआ है। ये सरकार नहीं चला रहे, ये तो परिवार चला रहे हैं, ये तो जेबें भरने का काम कर रहे हैं, ये तो अपना खजाना भर रहे हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है वहां पे इस परिवार की इस सल्तनत को खत्म करना और आम लोगों की चुनी हुई सरकार जो कमल के फूल पर खिल के आएगी वो बनाना। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल्कुल 100% सही है, ऐसा बहुत जल्दी आप देखेंगे। ये बदलाव तेलंगाना में बड़ी तेजी से जमीन पर शुरू हो चुका है और बड़ी जल्दी चुनाव आएगा और ये कमल वहां पर खिलेगा और लोगों की सरकार वहां पर बनेगी। अभी तो परिवार की सरकार जी। जो ये बयान है तनवीर का, ये स्पष्ट बताता है कांग्रेस का एक एमएलए अगर ऐसा बोलता है, टीपू सुल्तान जिसने हजारों हिंदू बेगुनाह हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया, नहीं तो उनको मार दिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमारा इतिहास बताता है। जो किताबें कांग्रेस के वक्त में छपी वो भी इसी को बताती हैं और उसको गौरवमयी बनाना ये स्पष्ट करता है कि आपकी मानसिकता जो है एक धर्म के प्रति उनकी नफरत है आपके मन में। जो हिंदू धर्म का खात्मा करने की कसम खाए, हजारों बेगुनों को मारे और लाखों बेगुनों को उनका धर्म बदलने को मजबूर करे, ऐसे आदमी की प्रतिमा बनाकर यह संदेश देना हम इसके साथ हैं जिसने धर्म को खत्म किया, तो इसका मतलब आप अंदर से आप हिंदू धर्म के खिलाफ आपकी जो नफरत है वो झलकती है। ये मूर्ति नहीं बनेगी बल्कि ये 100 फुट की नफरत का एक बहुत बड़ा मुजम्मा बनेगा जिससे कांग्रेस की हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत है वो झलकेगी। सरकार हर 5 साल में बदलने की देगी और कमल खिलेगा। देश के अंदर हर स्टेट में ये परंपरा तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे वो हरियाणा हो ये परंपरा होती थी, उत्तर प्रदेश हो ये परंपरा होती थी, मध्य प्रदेश हो ये परंपरा होती थी, महाराष्ट्र हो ये परंपरा होती थी। इस परंपरा को अगर तोड़ने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लोगों का समर्थन है, लोग चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की सरकार जो चला रहे हैं वो वहां पे दोबारा हिमाचल में आए, कमल का फूल दोबारा से खिले और सरकार द्वारा से बने ताकि तेजी से रफ्तार से जो काम चल रहा है वो रुके ना। तो पूरा यकीन है हिमाचल की देवभूमि के लोग बहुत बड़ा देव सोच से ही फैसला लेंगे। के कहने पे ही इलेक्शन करवाती है, कुछ इसके सारे पे ही होता है। देखिए ये परिवार की राजनीति करने वाले लोग थे, चाहे महबूबा मुफ्ती हो चाहे बाकी वहां के परिवार हों, ये लोग केवल परिवार की राजनीति करते थे। जब से लोगों ने इनकी राजनीति को खत्म किया है अब ये इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करेंगे, कभी हाई कोर्ट को ब्लेम करेंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम, ये इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम अब कर रहे हैं और उन इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम कर रहे हैं जो ऑटोनमस बॉडीज हैं। ये हमारे इंस्टीट्यूशन के कारण दुनिया में हमारी शान है। और मुफ्ती जी को क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि अपना उनकी जो राजनीतिक उनकी सोच थी वो जग जाहिर हुई, लोग उससे खत्म हुए, लोगों को समझ आया कि एक परिवार का और एक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली फैमिली है, इसलिए लोग इनसे दूर हो गए। अब वो ब्लेम ही करेंगे और चुनाव जिस दिन भी होगा ये मैं कह देता हूँ मुफ्ती जी की पार्टी के लोगों की जमानत जरूर जब्त होगी और इसमें क्या होगा ये सब लोगों को सामने पता चलेगा। जिंदरपाल गौतम जी को स्टार प्रचारक क्यों बनाया? स्टार प्रचारक क्या है कि ये हमारी सोच को, हमारे प्रिंसिपल्स को घर घर तक पहुंचाएंगे और लोगों को वोटें डालने के लिए गेट पे लाएंगे। तो ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि हमारा स्टार प्रचारक गौतम हो। क्यों? क्योंकि वो श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु वर्मा, महेश भगवान ही नहीं है, हम उनको मानते ही नहीं, उनका तिरस्कार करने वाला आदमी है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि हमारा स्टार प्रचारक बनके दिल्ली में जाए और ये बात रखे और फिर दूसरे धर्मों के लोग, क्योंकि वो भी एंटी हिंदू सोच रखते हैं, तो हमें वोट डाले। अगर उनकी ये रणनीति है मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं है। ये इलेक्शन है, ये सेकुलर पार्ट है सिस्टम का, इसके ऊपर इस तरह का धार्मिक बेअदबी करने वाले लोग, किसी धर्म की निंदा करने वाले लोग, उनको आगे इसलिए रखना कि एक धर्म विशेष की वोट ली जा सके, मुझे लगता है अच्छी बात नहीं। इलेक्शन कमीशन की उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को तुरंत उसको हटाना चाहिए। गुजरात में एनसीपी और नहीं, देखिए गुजरात में कांग्रेस और एनसीपी तो लड़ रही है, आप भी उनके साथ ही है। आप अगर आज देखेंगे राघव चड्ढा और जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, चाहे वो जिंदल हों, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हों, वो आज एक ही जगह, सबकी फोटो आज वायरल हो रही है, टीवी पे चल रही है, आपने भी अगर देखा हो। कांग्रेस भी इनके साथ, आप भी इनके साथ, ये सारे इकट्ठे होके केवल एक बात चाहते हैं कि किसी तरीके
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्टेट के अंदर हम जाकर हम इन वोटों का नुकसान करें, इस मंशा के साथ इकट्ठे होकर लगे। लेकिन गुजरात के लोग बहुत समझदार हैं।